नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया का इतिहास बदला बल्कि एक नए देश बांग्लादेश का जन्म भी करवाया। इस युद्ध में भारत की सेना ने अदम्य साहस और रणनीति से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को। 1971 का युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं था, बल्कि इसका मूल कारण था पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में हो रहा अत्याचार। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन दोनों हिस्सों में भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर थे। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी थी जो अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर गर्व महसूस करती थी। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी सत्ता थोपी। बंगालियों को राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा गया। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने भारी जीत हासिल की, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं दी गई। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों पर क्रूर दमन शुरू किया। लाखों लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। भारत के लिए यह मानवीय संकट था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों की मदद की और दुनिया का ध्यान इस अत्याचार की ओर खींचा। लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बनाने के लिए युद्ध की धमकी दी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के पश्चिमी सीमांत पर कई हवाई ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन भारत तैयार था। इंदिरा गांधी ने तुरंत युद्ध की घोषणा की। भारतीय सेना ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर जवाबी हमला शुरू किया। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली विद्रोहियों की मुक्ति बाहिनी ने भारत का साथ दिया। भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को घेरना शुरू किया। भारत ने पूर्वी मोर्चे पर तेजी से हमला किया क्योंकि वहां पाकिस्तानी सेना कमज़ोर थी। पश्चिमी मोर्चे पर भारत ने रक्षात्मक रणनीति अपनाई। राजस्थान के लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और 40 टैंकों का सामना किया। भारतीय वायुसेना की मदद से इस लड़ाई में भारत ने शानदार जीत हासिल की। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर हमला किया। पाकिस्तान के कई जहाज़ डूब गए और उसकी नौसेना को भारी नुकसान हुआ। भारतीय सेना ने ढाका की ओर तेजी से कूच किया। 16 दिसंबर 1971 को मात्र 13 दिनों में भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने ढाका पर कब्जा कर लिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी से इतिहास रचा। ऐसी ही एक कहानी है लांस नायक एल्बर्ट एक्का की। 3 दिसंबर 1971 को पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलाबारी शुरू की। एल्बर्ट एक्का अपनी बटालियन के साथ थे। दुश्मन की मशीन गन पोस्ट भारतीय सैनिकों के लिए खतरा बन रही थी। एल्बर्ट ने अकेले उस पोस्ट पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी उन्होंने एक और दुश्मन बंकर को नष्ट किया। एल्बर्ट एक्का ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को बचाया, लेकिन इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध खत्म हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले नेता बने। भारत ने
न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि दुनिया को दिखाया कि वह मानवता और न्याय के लिए लड़ सकता है। इस युद्ध ने भारत को दक्षिण एशिया में एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया, लेकिन शिमला समझौते 1972 में भारत ने उदारता दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया। युद्ध के बाद अधिकांश शरणार्थी बांग्लादेश लौट गए और भारत ने उनकी मदद में अहम भूमिका निभाई। यह युद्ध मात्र 13 दिनों तक चला, जो आधुनिक इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से एक है। भारतीय नौसेना ने पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो उस समय की बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों ने इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि सोवियत संघ भारत के साथ था। इस युद्ध में भारत ने 3,900 सैनिक खोए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। 1971 का युद्ध भारत के साहस, एकता और मानवता की मिसाल है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। दोस्तों, आपको इस युद्ध की कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।